दोस्तों अभी रिसेंटली यूपीएससी 2024 के लिए जिन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ उन लोगों की सर्विस एलोकेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट पब्लिक की गई। उस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि 134 ऐसे टॉपर्स जिन्होंने रिजल्ट के टाइम पर तो अपना नाम लिस्ट में पाया था, पर सर्विस एलोकेशन की जो ये फर्स्ट आइटरेशन आई इसमें उनका नाम बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि जिन्होंने अपनी तरफ से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को क्लियर किया और फाइनली फिर उनका नाम लिस्ट में आ भी गया कि हाँ जी ये इस रैंक पर ये इंडिविजुअल्स फाइनली अपना नाम पा चुके हैं, बट पॉइंट इज कि जब सर्विस एलोकेशन की बात आई तो उस लिस्ट में उन 134 जनों का नाम गायब। इवन आप देखेंगे कि टॉप 100 रैंक्स में भी, टॉप 100 रैंक की जो बात कर रहे हैं ना, उनमें भी एक दो जने ऐसे हैं जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यूं मानो कि निवाला बिल्कुल मुंह के पास आया और उसको रोक लिया गया। क्या कारण है पूरा डिटेल में समझेंगे जिससे कि आप भी इन चीज़ों से बच सके। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और एक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जो लोग भी 2026 को टारगेट करके तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सृजन रिपीटर्स बैच चला रहा है 2.0 बैच। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के हिसाब से तैयारी हो रही है। जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप तीनों आपको प्रोवाइड की जाएंगी। डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएंगी। वहां पर ही एक नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, ठीक है, वहां पर आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी ज्वाइन करने के लिए लिंक भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी आप ये देखो जो रिजल्ट आया था 2024 सीएससी एग्जाम, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस नोट के तहत रिलीज किया गया था, उसमें आप देखोगे कि रैंक नंबर 1 से लेकर के और काउंटिंग जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फाइनल जो नेम था दैट वाज एट द सीरियल नंबर ऑफ 1009। मतलब टोटल 1009 जनों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, जो कि आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। लगातार ये लिस्ट जो है लंबी बनती चली जा रही है, राइट। अब आप यहां पर एक सेकेंड, अब यहां पर हम देख सकते हैं, 1 सेकेंड, ये आ गया आपका, यस, इसमें थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, 1009 तक, ठीक है, यहां तक हमें नाम देखने को मिल रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ सर्विस एलोकेशन से रिलेटेड ये जो फर्स्ट आइट्रेशन रिलीज किया गया है, फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब कि अभी इसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बट इस लिस्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम ही दिखाई नहीं दिया। क्यों है इसके पीछे लॉजिक, वो हम पहले समझते हैं। आप यहां पर देखो रैंक 1 1, रैंक 2 2, 3 3, 4 4, यहां तक एकदम परफेक्ट है। बट जैसे ही रैंक नंबर 86 के ऊपर जाएंगे ना हम, तब हमें थोड़ा सा आई ओपनर स्टेटमेंट्स दिखेंगे। यहां पर सीरियल नंबर 85, रैंक नंबर 85, यहां पर सीरियल नंबर 86 बट रैंक नंबर 87, तो इसका मतलब रैंक नंबर 86 है वो गायब है। 85 है प्रणय मित्तल, 87 है अभिषेक अंजनी सिंह। अब हम वहां पर जो फाइनल लिस्ट आई थी उसको अगर चेक करें तो वहां पर आपको रैंक नंबर 86 पर नेम मिलेगा साक्षी नाम की एक इंडिविजुअल। अब यहां पर एक तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, 86 वाली की बात कर लेते हैं हम। यहां पर आइए, यस, ये रहा 86, 86 में साक्षी। यहां प्रणय मित्तल का नाम हमने देख लिया था, अभिषेक अंजनी सिंह का दोनों का नाम आ गया, बट ये साक्षी सिंह का जो नाम है वो होल्ड पे रह गया। फिर इसी के साथ में आप आ जाइए रैंक नंबर 105 और 107 के बीच में, यहां पर आ गया ये रैंक नंबर 105, ये रैंक नंबर 107, कौन सा होल्ड पे गया, रैंक नंबर 106, दीपाली महतो और प्रणव शर्मा के बीच में। अब आप आ जाइए रैंक नंबर 106, यहां पर आप देख सकते हैं रैंक नंबर 106 ईशानी आनंद, दीपाली महतो, प्रणव शर्मा, दोनों का नाम फाइनल लिस्ट में है। फाइनल का मतलब जो फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ सर्विस एलोकेशन आया, बट ईशानी आनंद वहां पर मिसिंग है। तो इस तरीके से टोटल 134 जनों के नाम गायब है। यह अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज है कि भाई ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, किस तरीके से यूपीएससी ने या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये लिस्ट रिलीज की है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो देखो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हुआ क्या है यहां पर, क्योंकि आपके लिए देखो मैंने कई बार पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि क्या क्या तो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप यहां पर देख लो कि सर्विस एलोकेशन टू कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय यूपीएससी ऑन बेसिस ऑफ सीएससी 2024
इज सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ ऑर्डर नंबर, ये आपके ऑर्डर नंबर है, ये दो ऑर्डर जो कि मोर और लेस यहां पर वेरिफिकेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो जो भी नाम गायब हैं उन नामों के आसपास के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एस्ट्रिक साइन से शो किया है। एस्ट्रिक का मतलब एक स्टार लगा दिया उनके नाम पे। अब इस स्टार का मतलब क्या आप देखो इस लिस्ट में, द सर्विस एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट हुज नेम देयर इज एस्ट्रिक इज मार्क इज प्रोविजनल एंड देयरफॉर may stand chance of upgradation of their for upgradation of their service। मतलब जिनके भी नाम के आगे ये एस्ट्रिक साइन दिखा है ना यहां पर जो हमने लिस्ट देखी है उसमें, वहां पर उनके नाम के आगे एस्ट्रिक का मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो अभी सर्विस देखी है इस अलोकेशन के तहत फर्स्ट आइट्रेशन में, तो उसमें सेकंड आइट्रेशन जब आएगा तो हो सकता है ध्यान रखना कि उनकी जो रैंक उनकी जो सर्विस एलोकेशन है वो अपग्रेड हो जाए। मान लो किसी को अभी आईआरएस मिला है बट उन्होंने फर्स्ट चॉइस अपनी डाली थी आईपीएस, दूसरी मान लो कि उन्होंने डाली थी पहली आईएएस, दूसरी आईपीएस, तीसरी आईएफएस, चौथी फिर आईआरएस, पता पड़ा कि या फिर आईपीएस के बाद में आईआरएस, ठीक है, तो उसमें पता पड़ा कि आईआरएस अलोकेट हो गया बट अभी एस्ट्रिक साइन दे रखा है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि उस इंडिविजुअल के सेकंड आइट्रेशन में हो सकता है कि आईपीएस अलोकेट हो जाए। डिपेंड किस बेसिस पे करेगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक तो अच्छी खासी है, ज्यादा रैंक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी तक उनके द्वारा जो मेडिकल स्टेटस को लेकर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे वो प्रॉपर्ली नहीं कराए गए हैं, या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स देने थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो प्रॉपर नहीं है, या फिर रिजर्वेशन क्लेम करने से संबंधित जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो प्रॉपर नहीं है। तो इनके चलते उनका कैंडिडेचर जो कि हायर रैंक पे हैं बट उनका कैंडिडेचर एक बार साइड में है। जो हमने लिस्ट में देखा ना रैंक नंबर 86, 106 ऐसे लंबी लिस्ट है ना, तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया? उन्होंने डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अभी भी प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कराया या सबमिट नहीं किया है। अब इसमें देखो यूपीएससी ने कितना समय उनको दिया होगा वेरीफाई कराने के लिए वो तो हम नहीं कह सकते, बट पॉइंट इज उनके पास में डेफिनेटली नोटिफिकेशन है और उनके पास में चांसेस हैं कि भाई आप अपनी बातों को यहां पे क्लियर कर दो कि भाई आप जो क्लेम करना चाह रहे हैं रिजर्वेशन को या जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास में पीडब्ल्यूबीडी के बेसिस पर अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन आपको क्लियर कराना पड़ेगा, मेडिकल स्टेटस आपका प्रॉपर्ली सबमिट करना होगा। ऐसे में उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, बट फिर भी अगर वो फेल होते चले जा रहे हैं तो उनका फाइनल कैंडिडेटशिप भी कैंसिल हो सकता है। तो अब आप समझ लो कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होना कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, या फिर ब्लंडर भी ना बोले, अगर समय पे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे आपने तैयार नहीं कराए तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं 900 प्लस 950 प्लस स्कोर आ रहा है, रैंक आप आराम से टॉप में आ रहे हैं, बट पॉइंट इज कि ये डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते आपको फिर एकदम से पैनिक होना पड़ रहा है, भागादौड़ी में लगना पड़ रहा है। जो लोग इन सर्विसेज में अपना नाम पा चुके हैं वो लोग कितना कंफर्टेबली आगे कर रहे होंगे अपने काम को, बट उनके लिए तो टेंशन हो ही गई ना जिनका नाम यहां पर नहीं है। तो ये अपने आप में आई ओपनर स्टेटमेंट भी बन जाता है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं प्लीज वो अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली मैनर में तैयार कराएं। जो भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसको ध्यान से पढ़ें और जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं यूपीएससी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। नहीं, आपको ध्यान है ना कि जब से पूजा खेड़कर केस आया तब से इन चीजों पर यूपीएससी बहुत कड़की से आगे बढ़ रही है। रीजन क्या है कि लापरवाही के चलते एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर सीधा सवाल उठता है, जो कि वाकई में अच्छी बात भी नहीं है। तो आप इन चीजों में गड़बड़ी ना करें, नहीं तो पता पड़े कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है बट नाम वहां पर हमारे गायब हो गए। राइट, अब आप देखो सीरियल नंबर तो 860 है वह रैंक नंबर 985 आ गया, तो कितने जने यहां तक साइड में हो चुके हैं, दिख ही नहीं रहे हैं इधर, है ना। और फाइनली देखो कि 875 जनों का फाइनल नाम मतलब टोटल फाइनल लिस्ट में नाम आया है, जबकि फाइनल रैंक जो थी वो 1009 थी। यहां से एकदम क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी होगी और इन चीजों को बड़े सीरियसली लेकर के आप अपनी तैयारी अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन प्रॉपर करें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, सोचा आपके साथ शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।